और क्यों आज आप लोग राणा सनाउल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हो? इसलिए मोहब्बत करते हो कि नवाज शरीफ भी शेर है, उसके मानने वाले भी शेर हैं। और आज अल्लाह ताला का करना देखो, जिस राणा सनाउल्लाह पे झूठा मंशियात का मुकदमा बनाया, आज वही राणा सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर है और इमरान डर के चारपाई के नीचे छुप के बैठा है। ये होता है आसमान का फैसला। मेहरबानी। वो भी कोई लीडर है? कभी मैंने सुना ही नहीं। हां, चोर और डाकू जरूर छुपते हैं कि हम गिरफ्तार ना हो जाएं। मैंने कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी के डर से छुपते हुए नहीं देखा। मुझे अभी राणा सनाउल्लाह साहब ने रास्ते में बताया कि पुलिस उसके घर पर आई है और ये जो नीचे अपने जमान पाक वाले घर में नीचे बुलेट प्रूफ कमरा बनाया है कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ के ना ले जाए। कभी सुना कि कोई लीडर गिरफ्तारी के डर से छुप के बैठा हो? कभी सुना? अदालत बुलाती है, अदालत बुलाती है तो प्लस्तर दिखा देता है, प्लस्तर वाली टांग दिखा देता है। कल तोशा खाना में अदालत ने बुलाया, इसने कहा मैं नहीं आ सकता, मेरी जान को खतरा है, लेकिन उसी शाम को लाहौर में रैली के लिए निकल गया। मैं पूछना चाहती हूं, ये कैसा जान का खतरा है जो अदालतों में तो लाहक हो जाता है लेकिन रैली और जलसे जुलूस में लाहक नहीं होता? ये कैसा खतरा है जान का? अदालतों में पेश होना होता है, अदालतों में पेशी का सवाल उठता है तो कहता है मेरी उम्र 72 साल है, मैं बुजुर्ग हूं, मैं बीमार हूं, मैं माजूर हूं, मेरी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। और सोचो, पुलिस उसको गिरफ्तार करने क्यों पहुंची है? इसलिए कि जैसे बच्चा जब स्कूल जाना होता है ना, तो बच्चा जमीन पर लेट कर रोना शुरू कर देता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द होती है। ये कहता है मैंने अदालत नहीं जाना, मेरी टांग टूटी हुई है। बताओ जरा, यकीन मानो अगर मेरा लीडर ऐसा होता, मेरा बाप ऐसा होता, मैं तो शर्म के मारे किसी को मुंह ना दिखा सकती। और सोचो, प्लस्तर सिर्फ अदालतों के लिए होता है, पेशियों के लिए होता है, जलसे जुलूसों के लिए प्लस्तर नहीं होता। सोचो, जिस गीदड़ को जो अपने आप को लीडर कहता है, उसको अदालत में पेश करने के लिए, गिरफ्तार करने की जरूरत पड़े, उस जमात का और उस लीडर का अल्लाह ही हाफिज है। और फिर कहता है, आजकल टीवी पे बड़ा रोता है, कहता है कि मरियम को जलसे करने की आजादी है, मुझे आजादी नहीं है। तो मरियम एक सवाल पूछती है कि क्या ये मरियम को आजादी तुमने प्लेट में रख के दी थी? तुम्हारा जितना जुल्म और जबर मरियम ने 4-5 साल बर्दाश्त किया, तुम तो उसका 1% मर्दों के भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और न सिर्फ इसका जबर बर्दाश्त किया, ये वही था ना जो कहता था नवाज शरीफ की जेल से एसी उतरवा दूंगा, पंखे उतरवा दूंगा, मुंह पे हाथ फेर के कहता था मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। गजब खुदा का आज देखो, चूहे की तरह छुप के बिल में बैठा है। जीने
भाई मैं तुम्हें कहना चाहती हूं, जिस तरह तुम्हारे दौर में मरियम पाबंदियां तोड़कर जलसे करती थी, ट्रैक्टर ट्रॉलीज के ऊपर खड़े होकर जलसे करती थी क्योंकि तुमने स्टेडियम्स को ताले लगा दिए थे, गाड़ी की छतों पे खड़े होकर जलसे करती थी, तुम्हारी पाबंदियों को तोड़ती थी, बहादुरी से निकलती थी। तुम भी निकल के दिखा दो ना। तुम मंजी के नीचे से अगर नहीं निकलोगे तो कोई क्या करेगा? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और कल आपको, जैसे कल इसको लाहौर ने रिजेक्ट किया है, इसकी कल लाहौर में नन्ही मुन्नी सी रैली थी। क्या रैली थी? वो 20 लाख अफराद आ जाएंगे, 10 लाख अफराद आ जाएंगे, पूरा लाहौर आ जाएगा, पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। कल पूरी लाहौर की गलियां सूनी थी, सड़कें सूनी थी। ये लाहौर की सड़कों, खाली सड़कों के चक्कर लगाता रहा, आवाम नहीं आई और इसलिए नहीं निकला। इंशाअल्लाह कोई भी नहीं निकलेगा। अब उसकी वजह यह है कि कोई मां अपना बेटा इसके लिए शहीद कराने के लिए अब तैयार नहीं है। वो देखा सबने, इसका कारकुन जो जिल्ले शाह शहीद हुआ, देखा सबने। जिल्ले शाह कई हफ्तों से इसके घर के बाहर बैठकर इसकी हिफाजत करता रहा। इसने कभी उसको उससे हाथ तक नहीं मिलाया। अभी पुलिस आपको पीछे धकेल रही थी, मेरे दिल को तकलीफ हुई। मैंने कहा मेरे कारकुन को कोई उंगली भी ना लगाए। आप लोग इस तरह खड़े हैं, मैं पीछे कुर्सी पर जाकर नहीं बैठी क्योंकि मुझे ये गवारा नहीं कि मेरा कारकुन खड़ा रहे और मरियम नवाज कुर्सी पर बैठी रहे। लेकिन वो जिल्ले शाह जाते जाते पूरी कौम को इमरान खान का मकरू चेहरा दिखा कर गया, इसलिए कल लाहौर नहीं निकला। और फिर इसने कहा जिल्ले शाह को कभी मिला नहीं, उसको कभी पूछा नहीं, और जैसे ही पता चला कि जिल्ले शाह की मौत, शहादत एक हादसे में हो गई तो फटाफट उसकी गिद्धों की तरह उसकी लाश के ऊपर टूट पड़ा। उसका वो नेक दिल बाप जिसकी, एक मिनट ठहर जाओ, उसका बाप जिसकी इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी है, कल वो टीवी प्रोग्राम में कह रहा था कि इमरान को पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो अभी मेरे बेटे की लाश अस्पताल में पड़ी थी, मुझे बुला गया और कहा आओ मैंने अफसोस करना है। और कहता है मैं समझा कि मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, मुझे इमरान के पास ले गए और 2.5 घंटे इंतजार कराया। अंदाजा करो शेरों कि एक उसका बेटा शहीद हो गया, उसकी मैयत हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसके बाप को बुलाकर 2.5 घंटे इंतजार कराया। और बादशाह सलामत ने कहा मेरे महल में आओ, मेरे दरबार में आओ, मैंने तुमसे अफसोस करना है। और यकीन करो मेरा दिल उस वक्त खून के आंसू रोया जब मैंने उसके दाढ़ी वाले बाप को, बूढ़े बाप को, इमरान के आगे दरबारियों की तरह जिस तरह उसने उसको बिठाया हुआ था और उसके सामने जिसका बेटा अभी अभी शहीद हुआ था, टांग पे टांग रख के जूते का मुंह उसकी तरफ करके बैठा था। है ना शर्म की बात? जिल्ले शाह अगर पीटीआई का वर्कर था तो मैं उसकी इज्जत करती हूं क्योंकि वो सियासी जमात का कारकुन था और सियासी जमात के कारकुन की इज्जत मेरी इज्जत है। अब देखो किस तरह इन्होंने झूठ बोला, किस तरह कारकुन जिसको कभी मुंह नहीं लगाया जब वो शहीद हो गया तो किस तरह उसकी मौत पर सियासत की। एक छोटी सी वीडियो है, मैं दिखाना चाहता हूं, जरा जाती हूं, जरा देखो इसको।